दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज 45 की उम्र क्रॉस कर चुके हर दूसरे इंसान की दिल की नसों में कहीं ना कहीं प्लाक जमना यानी ब्लॉकेज शुरू हो चुकी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एनआईएच के आंकड़े बताते हैं कि 45 की उम्र के बाद 50% से भी ज़्यादा लोग बिना जाने अर्टरी ब्लॉकेज के शिकार हो रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि शुरुआती दौर में इसका कोई दर्द महसूस नहीं होता। भारत में जहां 1990 में दिल की बीमारियों से लगभग 22 लाख मौतें हुई थी, वहीं आज यह आंकड़ा 47 लाख से भी आगे निकल चुका है। लेकिन अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपने शरीर के दिए इन 9 शुरुआती चेतावनियों को समय रहते पहचान लें, तो आप घर बैठे बिना 1 रुपये खर्च किए नसों के इस प्लाक को साफ कर सकते हैं और अपने दिल को फौलादी बना सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर की एक पुरानी पानी की पाइप है। जब आप उसमें सालों तक गंदा पानी और कचरा बहने देते हैं, तो धीरे धीरे पाइप की अंदरूनी दीवारों पर काई और जंग की परत जमने लगती है। नतीजा क्या होता है? पानी का प्रेशर कम हो जाता है, पाइप की दीवारें सख्त हो जाती हैं और एक दिन प्रेशर बढ़ने पर हमारा पाइप फट जाता है। ठीक यही हमारी नसों के साथ होता है, ब्लड वेसल्स के साथ होता है। जब हम रिफाइंड तेल, चीनी, जंक फूड और स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम मिलकर प्लाक जमाते हैं। जब खून का दौरा घटता है, तो हमारा शरीर बाहर कुछ बहुत ही अजीब संकेत देने लगता है। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं ताकि हम हार्ट अटैक से बच सके। आपकी आंखों की ऊपरी या निचली पलकों पर हल्के पीले रंग के उभरे हुए पैचेस बन जाते हैं। ये कोई आम चर्म रोग नहीं है, बल्कि आपके स्किन के नीचे जमा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि नसों में ब्लॉकेज बढ़ रही है। अगर आपकी आंखों की पुतली के चारों तरफ एक सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का गोला या रिंग बनने लगा है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ये ब्लड में फैट और लिपिड प्रोफाइल बिगड़ने का साफ इशारा है। 1970 में डॉक्टर सैंडर्स फ्रैंक ने खोजा था कि अगर आपके कान के निचले हिस्से पर एक तिरछी डायगोनल क्रीज या फिर लाइन बन गई है, तो आपको दूसरों की तुलना में हार्ट डिजीज का खतरा कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कानों तक जाने वाले सूक्ष्म नसों में ब्लड सर्कुलेशन घट चुका है। अगर गर्मियों में भी आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं या त्वचा में हल्का नीला या फिर बैंगनीपन दिखता हो, तो यह संकेत है कि दिल से निकला हुआ खून आपके दूर दराज के अंगों तक सही ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर आपके हाथ या पैर के नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, बार बार टूटते हैं और काटने के बाद हफ्तों तक वापस नहीं आते, तो समझ जाइए कि आपकी पेरिफेरल आर्टरीज में प्लाक जम चुका है। अब एक टेस्ट करते हैं, जिसे अभी मेरे साथ कीजिएगा। अपने अंगूठे से हाथ की किसी उंगली को 5 सेकंड के लिए जोर से दबाइए। दबाई गई जगह सफ़ेद हो जाएगी। अंगूठा छोड़ते ही अगर वह जगह 2 सेकंड के अंदर दोबारा लाल नहीं होती और 3 से 4 सेकंड लेती है, तो आपकी नसों में ब्लड फ्लो धीमा हो चुका है। अभी जांच करके देखिए। शरीर के बाकी हिस्सों में बाल नॉर्मल है, लेकिन टांगों, पिंडलियों के बाल अचानक झड़ने लगे हैं या गायब हो गए हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून की सप्लाई कम होने से बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर शाम होते होते आपके एड़ियों और पैरों में सूजन आ जाती है और उंगलियों से दबाने पर वहां 5 से 10 सेकंड के लिए गड्ढा बना रहता है, तो इसका मतलब है कि दिल कमज़ोर होने की वजह से खून को ऊपर पंप नहीं कर पा रहा है और फ्लूइड गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से नीचे जमा होता जा रहा है। पैरों की नसें नीली काली होकर फूलने लगी है और स्किन इतनी पतली हो गई है कि हल्का सा खरोंच भी घाव बन जाता है और जल्दी नहीं भरता। ये खराब ब्लड सर्कुलेशन का अंतिम चेतावनी स्टेज है। दोस्तों, इन 9 बाहरी संकेतों के अलावा अगर आपको 5-10 मिनट टहलते ही पिंडलियों में असहनीय दर्द या जकड़न होती है, सोफे या बेड पर लेटने पर पैर सुन्न होते हैं और नीचे लटकाने पर आराम मिलता है, थोड़ा सा चलने या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलती है, या रात को सीधे लेटने पर घुटन होती है और 2 से 3 तकिए लगाने पड़ते हैं, तो समझ जाइए कि अब देर करने का वक्त नहीं है। आइए बात करते हैं उस प्रामाणिक आयुर्वेदिक नुस्खे की जो आपकी नसों के अंदर जमे फैट, कैल्शियम और प्लाक को पिघलाकर बाहर निकालने की ताकत रखता है। नोट कर लीजिए।
आपको चाहिए होगा लहसुन का रस 1 कप। लहसुन में मौजूद एलिसिन बैड कोलेस्ट्रॉल को पिघलाता है। इसके अलावा चाहिए अदरक का रस 1 कप। ये नसों की सूजन मिटाता है और खून को पतला करता है। नींबू का रस चाहिए होगा 1 कप। विटामिन सी और सिट्रिक एसिड नसों की अंदरूनी दीवारों को साफ करते हैं। सेब का सिरका लीजिएगा 1 कप। यह बॉडी के टॉक्सिन्स और एसिडिटी को दूर करता है। इसके अलावा चाहिए होगा शुद्ध कच्चा शहद। यह हमें चाहिए होगा 3 कप की मात्रा में। अब एक मिट्टी के या फिर स्टील के बर्तन में लहसुन, अदरक, नींबू का रस और सेब का सिरका, इन चारों को मिलाएं, यानी कुल मिला के 4 कप हो गए। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि यह उबलकर 3 कप न रह जाए। इसे चूल्हे से उतारकर पूरी तरह ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसमें 3 कप शुद्ध शहद मिलाएं और कांच की बोतल में भरकर रख लें। रोज सुबह खाली पेट 1 बड़ा चम्मच लगभग 15 से 20 ml की मात्रा में इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। आपको 1 कप गुनगुना पानी लेना है, इसमें मिलाकर आपको पी लेना है। लगातार 45 से 60 दिनों तक इसका सेवन करने से आपके नसों का लचीलापन वापस आता है और ब्लॉकेज का रिस्क तेजी से घटता है। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, इसे घर पर बनाकर जरूर इसे रोजाना लीजिएगा। और एक बात का याद रखिए, टॉनिक लेने के साथ साथ जहर छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। तो आज ही बंद कर दीजिए रिफाइंड तेल खाना, चीनी खाना, डिब्बा बंद जंक फूड खाना, सिगरेट और शराब का सेवन करना। ये आपकी नसों में घर्षण और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। आपको डाइट में क्या शामिल करना है? रोज 1 मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम, अखरोट, अलसी के बीज या सीड्स, है ना, सारे ड्राई फ्रूट्स के मिक्स 1 मुट्ठी को रात को पानी में भिगोइए और सुबह खा लीजिए। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का सेवन कीजिए। हफ्ते में कम से कम 4 दिन 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूर करें, यानी आपको 30 मिनट तेज वॉक करना है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लीजिए। अगर आपको अपने या फिर अपने परिवार में किसी के अंदर ये लक्षण दिखते हैं तो आज ही सावधान हो जाइए, डॉक्टर से चेकअप करवाएं और इस आसान होम रेमेडी को शुरू करें। और अगर रुद्र होम रेमेडीज़ की यह जानकारी आपको वैज्ञानिक और काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलता अगली वीडियो में। नमस्कार।